Hi, so this is another day of documentation, realization and self improvement. तो पता है द थिंग, आज की जो वीडियो है ना वो इस चीज़ के रिगार्डिंग रिवॉल्व करती है कि मतलब बेसिकली मैंने कुछ रियलाइज़ किया है एंड दैट रियलाइजेशन इज़ अबाउट कि मैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात बात पे बहुत ज़्यादा मतलब आजकल कुछ ज़्यादा ही मैं शॉर्ट्स देख रही हूँ। आजकल ही नहीं, लगभग ये एक हफ्ते से आई थिंक चल रहा है और इसकी वजह से बहुत ही सारे जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं वो मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगी, लेकिन पहले तो प्रॉब्लम है क्या, मतलब क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो सब हो रहा है वो डिस्कस करते हैं। तो द थिंग जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि मैं लाइक बिना मतलब कि कुछ भी वीडियो देख रही हूँ, अगर मैं पढ़ रही होती हूँ उसके बीच में भी कभी कभी मैं ऐसे कुछ भी शॉर्ट वीडियो लगा के देखने लग जाती हूँ। इसके अलावा बात बात पे स्टेटस चेक करना एंड ऑल दैट बिना मतलब कि, मतलब जब भी फ्री होना, फ्री नहीं होना ब्रो, जैसे ही मतलब कुछ भी करके आए, बेड पे पड़े और फ़ोन उठाए, तो ऐसा लग रहा है ऐसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ही हो गई है कि कुछ भी हुआ नहीं कि फिर से फ़ोन उठाओ और कहीं पर भी ऑन कर दो, चाहे तो व्हाट्सएप का स्टेटस देखने लग जाओ या फिर यूट्यूब ऑन करके शॉर्ट्स देखने लग जाओ, कुछ भी रैंडम, लाइक कोई पर्पज़ ही नहीं होता कि क्या देखूँगी मैं, मुझे पता ही नहीं है, तो जो भी दिखा क्लिक करके देख लो, कंटेंट की कमी कहाँ है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है इस टाइम पे। तो फ़िलहाल तो आई रिमेंबर द डेज़ जब बचपन में, कि मैं मतलब जब ऐसा कुछ होता नहीं था, आई हैड अ क्वाइट शार्प फोकस एट दैट टाइम। मैं जो भी चीज़ें लर्न करती थी, जो भी चीज़ें पढ़ती थी, मुझे वो बहुत लंबे टाइम तक याद रहती थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यार कि वो चीज़ें जो है ना, मुझे लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कहीं पर भी अगर मैंने एक बार वो चीज़ सुन ली ना, तो मेरा फोकस इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि मैं उन चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक कैप्चर करके रख पाती थी। बट अब ऐसा हो रहा है कि हम एक ही दिन में इतनी सारी चीज़ों को इनकाउंटर कर रहे हैं लाइक फ़ोन में, कि हमको मतलब हम क्या क्या याद रखें उसका भी वो नहीं है ना, कि हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को फीड कर रहे हैं, वो भी बहुत कम टाइम स्पैन में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि मतलब शायद मैं चीज़ों को उतने अच्छे से मतलब 2 दिन 4 दिन 1 हफ़्ते पहले कोई चीज़ पढ़ी थी और फिर अभी वो याद नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगती है मुझको। इसके अलावा जो है कि मुझे ऐसा मैंने ये भी फ़ील करा है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड सी हो गई हूँ आजकल। मतलब मैं बहुत छोटी-छोटी बातों को जिसको मैं आराम से भी बोल सकती हूँ, चिड़चिड़ा सा हो जाती हूँ या फिर मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, मतलब फिर बाद में बुरा भी लगता है कि शिट मैंने क्या कर दिया। सो दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये वीडियो विदाउट स्क्रिप्टिंग है तो हो सकता है कि मैं कुछ पॉइंट्स को मिस भी कर दूँ। बट ये सारी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं। और इसके अलावा और भी क्या देखा है मैंने, इस सब के अलावा एक और चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा मतलब ये शॉर्ट वीडियोस देखना और ये टेम्परेरी जस्ट फ्रिवोलस जॉय के लिए एकदम क्रेविंग होना एंड ऑल दैट, ये चीज़ें सच में सही नहीं है भाई। ये आपकी सेल्फ कंट्रोल को मतलब कमज़ोर कर देती हैं कहीं ना कहीं, और आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए टाइम नहीं दे पाते हो ना कहीं की। जितने टाइम जब आप वो सारी चीज़ें देखोगे, कहीं ना कहीं अगर खाली आप बैठे हुए हो, स्टिल आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा यार इंसाइटफुल चीज़ स्ट्रक करेगी। बट आप अपने ब्रेन को इतना बिजी रख रहे हो कि वो उसको कुछ और सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो प्रॉब्लम्स होती थी पहले, कोई कोई सी भी प्रॉब्लम है, मुझको उसका जो सोल्यूशन है वो मतलब विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई आ जाता था। बहुत ही जल्दी मैं मतलब समझ जाती थी कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करके। अब व्हेन आई एम सेइंग प्रॉब्लम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम एकेडमिक प्रॉब्लम्स लाइक मैथ्स का कोई क्वेश्चन हो गया, फिजिक्स का हो गया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं, सम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और इवन मुझे दूसरों की चीज़ों को देख के भी समझ में आता था ये ऐसा गलत कर रहे हैं, इनको ऐसे, मतलब वो चीज़ें रियलाइज़ होती रहती थी, क्योंकि तब आपका ब्रेन जो था वो शांत हुआ करता था बहुत ज़्यादा। बट अब आप वो कुछ भी मतलब आप क्या मुझे नहीं पता आपके साथ भी सेम चीज़ हो रही है कि नहीं, बट दिस इज़ वॉट हैपनिंग विद मी। तो ये सारी चीज़ है कि मतलब अब अपने मैं खुद अपने ब्रेन को सोचने का टाइम ही नहीं देती, थोड़ा सा भी फ्री टाइम देती नहीं हूँ। जब तो या तो फ़ोन उठाऊँगी पढ़ने के लिए, या फिर फ़ोन उठा के बस कुछ भी देखती रहूँगी। हालांकि मैं अक्सर काम की चीज़ें भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है, बट स्टिल उन काम की चीज़ों के बीच में भी जो शॉर्ट वाला पोर्शन आ जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तो टाइम को स्नैच कर रहा है। इसके साथ में मेमोरी को भी आई थिंक बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहा है। जैसे कि मैं मतलब हम चीज़ों को लंबे टाइम तक नहीं याद रख पाते, और वो चीज़ क्या होती है, वो बस 2 सेकंड 4 सेकंड की खुशी के लिए है बस। उसके बाद फिर से वही मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम है वो तो रहेगी ना। बेटर होगा कि हम उन चीज़ों पे ना टाइम दें अपना, मतलब मैं अपने लिए पर्सनली बोल रही हूँ। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर इट, जो मैंने सोची है, आई हैव थॉट कि मैं
और हाँ, एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर वो टाइम जो है मैं नहीं दूँगी उन चीज़ों पे, मतलब मेरा टाइम वहाँ पे नहीं लगेगा, तो मैं अच्छा है ना कि मैं थोड़ा टाइम फ्री रहूँगी, मैं कुछ रियलाइज़ करूँगी, मैं कुछ रिफ़्लेक्ट करूँगी खुद को। एंड ज़रूरी नहीं कि हम हर टाइम बिज़ी रहें, थोड़ा-सा हमारे पास में फ्री का टाइम भी तो हो सकता है ना, जिसको हम अपनी फैमिली के साथ दे सकते हैं। मैं अपनी मॉम के साथ में अपना टाइम दे सकती हूँ थोड़ा-सा, मैं अपने घर पे दे सकती हूँ, अपने घर की चीज़ों को ठीक कर सकती हूँ, लाइक रूम को फिक्स करना एंड ऑल दैट, कुछ भी और चीज़। क्योंकि सच में यार हम अननेसेसरीली बिज़ी हो रहे हैं, जबकि चीज़ें ऐसी हैं नहीं, इतना भी कुछ नहीं है कि मेरे पास टाइम की इतनी कमी पड़ रही है एंड ऑल दैट। और उसकी वजह से उस टाइम में हम चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हैं, कोई नया स्किल सीखने में दे सकते हैं, जबकि अननेसेसरीली जो टाइम है वो उस चीज़ में जा रहा है। हमें पता नहीं चलता कि हमारा कितना टाइम चला गया, बट टाइम सच में बहुत ज़्यादा चला जाता है, मुझे ऐसा लगता है। सो फॉर दैट आई हैव रियलाइज्ड कि मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की हैं कि मैं उनको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, जब अब मैं अपने यंगर सेल्फ के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं कितनी शार्प थी यार। मैं कुछ भी पढ़ती थी, मुझे हमेशा के लिए, मतलब बहुत लंबे टाइम तक के लिए, या फिर मैं बचपन की पढ़ी हुई चीज़ें अभी तक याद हैं। लेकिन अभी 2 4 5 हफ्ते पहले कुछ भी, पहले मुझे ना पूरे लेक्चर्स, ऐसे मैं अगर क्लास में लेक्चर सुन रही हूँ, मुझे कभी भी ऐसे, मतलब बहुत रेयर ऐसा होता था कि रिवाइज़ करने की जरूरत है। रिवाइज़ भी बहुत 2 4 सेकेंड्स में, 2 4 मिनट्स में हो जाता था। लेकिन अब, क्योंकि तब चीज़ें पहले ऑलरेडी याद रहती थी लेक्चर में, बट अब नहीं हो पा रहा है शायद ऐसी चीज़ें, मतलब कि इतना भी मेरी जो सिचुएशन है वो पैथेटिक नहीं है, बट स्टिल क्योंकि सिचुएशन पैथेटिक ना हो जाए, पैथेटिक रिफर्स टू नहीं है, आई एम रियली सॉरी, बुरा मत मानिएगा इस बात का जब मैंने हिंदी बताया तो। सो दैट इज़ द थिंग यार। तो ऐसा ना हो, सिचुएशन और ख़राब नहीं हो जाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन चीज़ों को रोक दूँ एंड अच्छी चीज़ों पे ध्यान दूँ, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, ठीक है। सो फॉर दैट मैंने ये चीज़ सोचा है कि मैं थोड़े टाइम तक मेडिटेट करूँगी, ताकि मेरा जो वो ब्रेन का फोकस है वो फिक्स हो जाए, मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा लंबे टाइम तक सोच सकूँ, मेरा ब्रेन जो इतनी जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ नहीं जाए। इसके अलावा व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं शॉर्ट्स देखना बंद कर सकती हूँ, नहीं देखूँ, बिल्कुल भी लिमिट कर दूँ। अगर मैं अपने आप को बोलूँगी कि नहीं, मुझे नहीं देखना, क्यों देखना है भाई, इसे देख के मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगी तो थोड़ा सा रैशनली सोचूंगी अगर, तार्किक रूप से, तो आई थिंक ठीक है, शायद मैं अवॉइड कर जाऊँ। क्योंकि ऐसा होता भी है यार, कई बार मैं जब सोचती हूँ, जब मैं डिसाइड कर लेती हूँ मुझे नहीं देखना, मैं नहीं देखती, लेकिन फिर पता नहीं कैसे। और एक तो आप अगर अवॉइड कर रहे हो, लेकिन फिर अपने आसपास में आप वो सेम चीज़ देखते हो, सेम चीज़, तो आपकी सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो ब्रेन में चला जाता है, फिर आप भी वही सेम चीज़ करने लग जाते हो। तो ये चीज़ है, लाइक अगर बस में ट्रैवल कर रहे हो तो देख रहे हो कि 10 लोग सब अपने अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं, विच इज़ नॉट गुड। मैं खुद उन जब चीज़ों को देखती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये सही नहीं है। इवन अभी मैं जल्दी की बात बता रही हूँ, पर ये तो बस हैबिट मेरे को 1 हफ्ते से लग गई है, पता नहीं कैसे। वो भी देखते देखते कि कितना इंसान अवॉइड करेगा। अगर आप अपने आसपास सबको, हर चीज़ को, हर जगह को ऐसा ही देख रहे हो, तो अल्टीमेटली वो आप भी वही चीज़ करने लग जाते हो ना। पर ठीक है, आई शुड फोकस ऑन वॉट आई कैन चेंज ट्रूली, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने सोचा है कि मैं मेडिटेट करने की कोशिश करूँगी, सुबह एटलीस्ट 5 मिनट से ही स्टार्ट करूँगी। और इसके अलावा मैं शॉर्ट्स नहीं देखूँगी, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस भी बिल्कुल भी नहीं चेक करूँगी भाई, क्योंकि अगर आप देखो स्टेटस से, मुझे लगता है वो चीज़ भी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। वैसे इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कोई चीज़ वो होती नहीं, बट मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर कुछ भी रखती हूँ स्टेटस पे, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ओवर थिंक करती हूँ, या फिर वो लगा कुछ भी स्टेटस पे लगता है तो बार बार उसको चेक करो, ये वो किसने देखा, किसने नहीं देखा, एंड ऑल दैट। आई रियली डोंट नो सबके साथ में ऐसा होता है कि नहीं, ये तो लगता है मुझे हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही है कि ऐसा होता ही है, ये चीज़ हो जाती है। तो और अगर आप किसी के स्टेटस भी देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स का एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है ये वीडियो इन्होंने ऐसा बनाएगी, तो मैं और बेटर तरीके से बना सकती हूँ, और वरना क्या लगा भी सकती हूँ। क्यों भाई उस चीज़ में टाइम देना उनका स्टेटस देख के, तो ठीक है, नहीं देखूँगी ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि ऐसा करना चाहिए एंड ऑल दैट, ठीक है, जान दो, छोड़ो। और अगर वैसे भी 1 2 महीने में स्टेटस नहीं देख लूँगी तो क्या ही चेंज हो जाएगा। 2 महीने बाद, 4 महीने बाद भी वो लोग स्टेटस रखेंगे जिनको रखना है, ठीक है, तब देख लूँगी ना। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने लिए रियलाइज़ की हैं। आई हैव माई डायरी हियर, जिसके अंदर मैं ट्रैकर बनाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं ट्रैक करने के लिए चीज़ों को, कि मैंने किस दिन, 1 महीने के लिए, आई थिंक इट्स 28 टुडे। सो अभी नवंबर आने वाला है। अगर मैं 1 महीने का, 1 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 1 हफ्ते का ही ट्रैकर बनाऊँगी कि मैं 1 हफ्ते तक नहीं देखूँ, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करूँ, मेडिटेट भी करूँ। तो बेसिकली मेन 3 चीज़ें, इतना बहुत होगा। और हाँ, मैं फालतू में, मतलब शॉर्ट तो नहीं देखूँ, और मैं हर बात पे फ़ोन नहीं उठा लूँ। जब भी मैं फ्री हो रही हूँ या फिर कहीं से भी आ रही हूँ, आई डोंट हैव टू पिक माई फ़ोन एंड स्टार्ट जस्ट बिंज वॉचिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं। मेरे को सोच समझ के फ़ोन को यूज़ करना है कि मैं देखने वाली हूँ तो क्या देखने वाली हूँ, किस पर्पज़ से मैं फ़ोन को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ है जो मैंने अपने लिए सोची है। इफ़ यू गाइज आर स्ट्रगलिंग विद द सेम प्रॉब्लम, आप भी इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। एंड मुझे लग रहा है मैंने कुछ तो पॉइंट्स शायद से मिस कर दिए होंगे,
बट ठीक है, आज के डॉक्यूमेंटेशन के लिए इतना ही, बिकॉज़ ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था सो दैट कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकूँ, अपनी बातों को जो मैं समझ रही हूँ उनको बेहतर तरीके से रख सकूँ। सो आई थिंक टुडेज़ पार्ट इज़ डन। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। एंड हाँ, अंश मेरा सर एक बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि द कटिंग एज स्कूल के सीईओ हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल है। ही सेज, वो हमेशा अक्सर बोलते हैं अपने वीडियो के एंड में कि कीप टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड योर माइंड, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो भी ब्रेन एंड बॉडी के बारे में, यानी कि माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने के बारे में, उनका ध्यान रखने के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मतलब उनको बहुत फोर्स करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि हूँ उस चीज़ को, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनके वीडियोज़ में। और भी वो बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, मैं ट्रैकर बना के ज़रूर अपना 1 हफ्ते के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको पोस्ट करूँ, खुद भी ट्रैक करूँ। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम्युनिटी के पोस्ट में भी इस चीज़ को पोस्ट करूँगी, अपने ट्रैकर का पिक्चर क्लिक करके कि मैंने कितनी चीज़ें की हैं। ओके, बाय। तब तक के लिए बाय। आई थिंक मैं आउटरो बोलने में इतनी प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, बट स्टिल बाय, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड एंड बॉडी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कुछ भी इंसाइटफुल मिला है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हो। एंड मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको अगर कुछ लगता है कि मैं बेटरमेंट कर सकती हूँ या कैसे मैं और बेटर हो सकती हूँ कम्युनिकेट करने में एंड ऑल दैट, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाय।